एक दिन एक बूढ़ा बाबा लोगों के घरों में जाकर कुछ खाने के लिए मांग रहा था। बेटा, कुछ खाने को खिला दो, बहुत भूख लगी है। तभी बड़े से घर में से एक औरत बाहर आती है और उस बाबा को देखकर गुस्से से बोलती है, जब देखो कोई ना कोई मांगने चला आता है, चलो भागो यहाँ से। बेटा, खाना नहीं तो थोड़ा पानी ही पिला दो, सुबह से चल के थक चुका हूँ, बहुत प्यास लग रही है। तुमको सुनाई नहीं दिया? अभी के अभी यहाँ से निकलो, मेरे पास ना खाने को है और ना ही कोई पानी है। न जाने क्यों रोज रोज मांगने आ जाते हैं। और वो औरत उस बाबा को कुछ भी नहीं देती और उसे वहां से जाने को बोलती है। बाबा बिना कुछ बोले वहां से जाने लगता है। उसी गली में एक छोटी सी लड़की भीख मांग रही थी, जिसका नाम मुन्नी था। उसके साथ भी हर रोज ये सब होता था। बहुत सारे घर पर मांगने पर ही एक घर से खाना मिल पाता था। वो उस बूढ़े बाबा के पास जाती है और उनसे बोलती है, बाबा, आपको भूख लगी है? एक लड़की उनके सामने खड़ी थी, जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और एक कंधे पर थैला लटकाया हुआ था। बेटा, बहुत प्यास लगी है, लेकिन इन अमीरों की बस्ती में सब गरीब हैं, कोई पानी तक नहीं पिला सकता। बाबा, शहर के साथ ही जंगल है और थोड़ी दूर जाकर मेरी एक कुटिया है। क्या आप मेरे साथ वहाँ चल सकते हो? मैं आपको वहाँ पानी पिला सकती हूँ और मेरे पास थोड़ा सा खाना भी है, आप खा लेना। मुन्नी की बात सुनकर बाबा खुशी से मुन्नी के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी बाबा मुन्नी से पूछते हैं, बेटा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? बाबा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुन्नी की उम्र अभी 9 साल की थी और वो लोगों के घरों से भीख मांगती थी। जो कुछ मिलता था बस उसी से वो अपना गुजारा करती थी। मुन्नी जब 5 साल की थी तब उसके माता पिता उसे छोड़कर चले गए थे। तभी से वो अकेले रह रही थी। मुन्नी गांव से थोड़ी दूर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। वहाँ मुन्नी के अलावा और कोई नहीं था। मुन्नी को अकेले में बहुत डर लगता था और वो अपने माँ पापा को याद करके सो जाती थी। कुछ ही देर बाद मुन्नी बाबा के साथ घर पहुंच जाती है और वो बाबा को पानी पिलाती है। बाबा, मेरे पास ये एक रोटी है, आप खा लीजिए। बेटा, लेकिन तुम्हारे पास भी तो एक ही रोटी है, फिर भी तुम मुझे अपने हिस्से की रोटी दे रही हो। बाबा, आप इसे खा लीजिए, मैं कहीं और से ले लूंगी। अभी मुझसे ज्यादा आपको इसकी जरूरत है, तो आप इसे खा लीजिए। शाबाश बेटा, तुमसे मैं बहुत खुश हूँ। तुम बहुत ही नेक दिल हो। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तभी वो बाबा अपनी शक्ति से अपने हाथ में एक मुर्गी ले आते हैं। ये लो मुर्गी, तुम इसको अपने साथ रखना। ये बुरे वक्त में हमेशा तुम्हारी सहायता करेगी और तुम जैसी हो हमेशा वैसी ही रहना। दूसरों की हमेशा मदद करते रहना। मुन्नी उस मुर्गी को अपने साथ रखती थी। जब भी वो कहीं जाती तो लोग उसके हाथ में मुर्गी देखकर उसे मांगने लग जाते, लेकिन मुन्नी हर बार मना कर देती थी। एक दिन मुन्नी के घर खाने के लिए कुछ नहीं था। जो कुछ अनाज था वो उसने मुर्गी को डाल दिया था। बहुत भूख लग रही है, लेकिन खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। चलो शहर जाकर मांगती हूँ। तभी मुन्नी का ध्यान उसकी मुर्गी के ऊपर जाता है। मुर्गी ने एक अंडा दिया था और वो अंडा सुनहरे रंग का था। अरे, ये कैसा अंडा है? मैंने तो पहले इतना चमकदार अंडा कभी नहीं देखा। तभी वो मुर्गी बोलती है, ये कोई साधारण अंडा नहीं है, ये सोने का अंडा है। उसको बोलता देख मुन्नी घबरा जाती है। अरे, तुम बोल सकती हो? घबराओ मत, मैं एक जादुई मुर्गी हूँ। तुम बहुत दयालु और अच्छे स्वभाव की हो। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार है। मुन्नी उस अंडे को उठा लेती है और गांव में एक सुनार को वो अंडा बेच देती है। सेठ जी, क्या आप सोने की चीज खरीद लेते हो? अरे, तेरे पास क्या है सोने का बेचने के लिए? कहीं से कुछ चुरा कर तो नहीं लाई? नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की। ठीक है, दिखा, क्या बेचना है तुझे? मुन्नी सुनार को वो अंडा दिखाती है। अरे, ये तो सोने का अंडा है, ये तुझे कहाँ से मिल गया?
वो छोड़ो, ये बताओ तुम इसे खरीद सकते हो या नहीं? अरे हाँ हाँ, मैं इसे खरीद लूंगा। सुनार मुन्नी को उस अंडे के बदले पैसे दे देता है और मुन्नी पैसे लेकर अपने लिए ढेर सारा राशन और सामान ले आती है। ये लड़की तो यहाँ भीख मांगा करती थी, तो फिर आज इसके हाथ ये सोने का अंडा कहाँ से आ गया? अब रोज सुबह वो मुर्गी उसे एक सोने का अंडा देती और मुन्नी उसे सुनार को बेचकर पैसे ले आती और उन पैसों से वो लोगों की मदद करती थी। गरीब लोगों को राशन लाकर दिया करती थी। मुन्नी हर जरूरतमंद इंसान और जानवरों की भी मदद करती थी और उस मुर्गी का भी बहुत ख्याल रखती थी। अब वो मुर्गी के साथ ही अपने दुख सुख की बातें किया करती थी। एक दिन जब मुन्नी सुनार को अंडा बेचकर आती है तो सुनार अपने आदमियों को मुन्नी का पीछा करने के लिए बोलता है। रामू, इस लड़की का पीछा करो और देखो ये रोज सोने का अंडा कहाँ से ला रही है। सुनार का आदमी मुन्नी के पीछे पीछे जाता है और वो देखता है कि उसके घर में एक मुर्गी है। रामू मुन्नी को मुर्गी से बात करते हुए देख लेता है और सुनार के पास जाकर उसे सारी बात बता देता है। सेठ जी, उस लड़की के पास तो एक बोलने वाली मुर्गी है, जरूर वो मुर्गी ही उसे अंडा देती है। अच्छा, तो एक काम करो, आज रात को ही उस मुर्गी को वहाँ से उठाकर यहाँ ले आओ। और रात होने पर सुनार का आदमी उस मुर्गी को चुरा लेता है। सुबह हो जाने पर जब मुन्नी देखती है कि मुर्गी अपनी जगह पर नहीं है तो वो बहुत परेशान हो जाती है। अरे, ये मुर्गी कहाँ गई? कहीं कोई बिल्ली उसे उठाकर तो नहीं ले गई? अरे रामू, इस मुर्गी ने तो अभी तक एक भी अंडा नहीं दिया और ना ही ये कुछ बोल रही है। तूने सच में इसे बोलते हुए सुना है ना? हाँ सेठ जी, ये मुर्गी बोल रही थी। ए मुर्गी, बता तू अंडा क्यों नहीं दे रही? लेकिन वो मुर्गी कुछ नहीं बोलती। मुझे तो बस ये एक साधारण सी मुर्गी लग रही है। जाओ, उस लड़की को पकड़ कर लाओ। सुनार का आदमी रामू मुन्नी को उसके घर से उठा कर ले आता है। ए लड़की, चल इस मुर्गी से अंडा मांग, वरना हम इसे मार देंगे। नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए, मैं आपको सोने का अंडा मांग कर देती हूँ। हे जादुई मुर्गी, कृपया मुझे एक सोने का अंडा दे दो, वरना ये हम दोनों को जान से मार देंगे। और वो मुर्गी एक सोने का अंडा दे देती है। सोने का अंडा देखकर सुनार बहुत खुश हो जाता है। ये मुर्गी तो सच में जादुई है। इसकी मदद से अब मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। और वो उन दोनों को कमरे में बंद करके अंडा रखने चले जाता है। सुनार जैसे ही अंडा रखने के लिए अपनी तिजोरी खोलता है तो उसमें बहुत सारे सांप थे और सुनार के हाथ में भी अंडे की जगह सांप था। अरे कोई बचाओ हमें, सांप! और वो सांप उन दोनों को डस लेता है। वो कहते हैं ना, इंसान को कभी लालच में आकर कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका अंत बहुत ही बुरा होता है। और मुन्नी मुर्गी को वापस लेकर घर चली जाती है। बहुत से पहले की बात है। सम्राट नाम का एक जादूगर था जो लोगों को अपना जादू दिखाया करता था। दूर दूर से लोग उसका जादू देखने आया करते थे और वो अपना जीवन यापन किया करता था। उसके घर में उसके अलावा और कोई नहीं था। वो अकेला ही उस घर में रहता था। एक बीमारी के चलते उसे अपना सब काम छोड़ना पड़ा और अब वो बूढ़ा भी हो गया था। उसके पास एक मुर्गी भी थी। जादूगर ने अपनी मुर्गी का नाम रानी रखा था, जिससे वो जादू भी दिखाया करता था। लेकिन बीमार रहने की वजह से अब उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया था। उसे इस बात का एहसास हो गया था कि अब वह ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता। इसलिए वह अपनी मुर्गी को एक सही इंसान को देना चाहता था जो उस मुर्गी की देखभाल कर सके। रानी, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है, लेकिन अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे नए मालिक के पास भेजने जा रहा हूँ। जैसे तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने नए मालिक का भी वैसे ही साथ देना। वो मुर्गी बिना कुछ बोले उस जादूगर की तरफ देखती रहती है। फिर वो जादूगर उसके नए मालिक की तलाश में चल पड़ता है। जाते जाते वह एक साहूकार की दुकान पर पहुंचता है। जादूगर के हाथ में वह सुनहरे रंग की मुर्गी भी थी।
जादूगर साहूकार के पास जाता है और बोलता है, जनाब, कुछ खाने को मिलेगा? मैं और मेरी मुर्गी रानी बहुत भूखे हैं। अगर कुछ खाने को मिल जाए तो आपका बहुत उपकार होगा। साहूकार उस जादूगर और उसकी सुनहरे रंग की मुर्गी रानी की तरफ देखता है और सोचता है, खाने के लिए खाना तो मिल जाएगा, लेकिन ये बता, ये साथ में मुर्गी लेकर कहाँ जा रहा है? इसको देता जा, बदले में तुझे खाना दे दूंगा। उसकी बातों से वह जादूगर समझ गया था कि वो बहुत लालची इंसान है और ये उसकी मुर्गी को नुकसान पहुंचा सकता है, और वह जादूगर बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। आगे जाते जाते जादूगर एक पहलवान के पास पहुंच जाता है, जो घर के आंगन में बैठकर खाना खा रहा था। जादूगर उससे बोलता है, कुछ खाने को मिलेगा क्या मुझे और मेरी मुर्गी रानी को? बहुत भूख लगी है। कुछ खाने को मिल जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। पहलवान जैसे ही उस सुनहरे रंग की मुर्गी को देखता है, उसके मुंह में पानी आ जाता है। सुनहरे रंग की मुर्गी, इसको खाने में तो बहुत मजा आएगा। ये मुर्गी कहाँ से मिली तुम्हें? चल, इस मुर्गी को मुझे दे जा और ये ले, एक रोटी इसको खिला लेना। मैं ये मुर्गी नहीं दे सकता। देख, फोकट में तो तुझे मैं कुछ नहीं देने वाला। वैसे भी तू खुद तो खाना खा नहीं सकता, तो इस मुर्गी को क्या खिलाएगा? मेरी बात मान, मुझे देता जा इसे। इसके बदले में मैं तुझे 500 रुपए देता हूँ। जादूगर समझ गया कि ये पहलवान भी मुर्गी का ध्यान नहीं रखेगा, बल्कि उसे खा जाएगा। जादूगर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही 2 दिन हो जाते हैं, लेकिन अभी तक जादूगर को कोई ऐसा इंसान नहीं मिला था जिस पे जादूगर को भरोसा हो, जो उसकी मुर्गी रानी का ध्यान रख सके। ऐसे ही जादूगर एक गांव में पहुंच जाता है। वहां जाते जाते वह एक घर में पहुंच जाता है, जहां एक छोटी सी झोपड़ी थी। कोई है यहाँ जो भूखे को खाना खिला सके? जादूगर की आवाज सुनकर उस झोपड़ी में से एक लड़की बाहर आती है, जिसका नाम मुन्नी था। बाबा जी, क्या चाहिए आपको? बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? मैंने और मेरी रानी ने कल से कुछ नहीं खाया। कुछ खाने को मिल जाए तो तुम्हारा भला होगा। जी बाबा, घर में खाना तो नहीं है, आप 1 मिनट रुको। और मुन्नी अंदर जाती है और वह एक सूखी रोटी लाती है। बाबा, ये एक सूखी रोटी है, आप ये रख लीजिए। आगे जाकर किसी से सब्जी लेकर इसे खा लेना। जादूगर मुन्नी से बहुत खुश होता है। बेटा, तुम बहुत दयालु हो। तुम्हारे पास जो एक सूखी रोटी पड़ी थी, तुमने वो बिना किसी स्वार्थ के मुझे दे दी। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। जादूगर की बात सुनकर मुन्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पापा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। जब से होश संभाला है, तब से अकेली हूँ। मेरे माँ पापा मुझे अकेला छोड़कर भगवान के पास चले गए। मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। जादूगर अपनी सुनहरे रंग की मुर्गी रानी को मुन्नी को दे देता है। अरे, सुनहरे रंग की मुर्गी, मैंने ऐसी मुर्गी कभी नहीं देखी। ये तो बहुत सुंदर है। मुन्नी उस मुर्गी को देखकर बहुत खुश होती है। ये मेरी सबसे कीमती चीज है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। जादूगर अपने बारे में सब कुछ मुन्नी को बताता है। मैं एक जादूगर था, लोगों को जादू दिखाता था और इस मुर्गी ने हमेशा मेरा साथ दिया है। लेकिन अब इस बीमारी के चलते मेरा शरीर बहुत कमजोर हो गया है और अब मैं इस मुर्गी का ख्याल नहीं रख सकता और न जाने कब मेरी मृत्यु हो जाए। इसलिए मैं किसी ऐसे इंसान की तलाश में था जो मेरी मुर्गी रानी का ध्यान रख सके। आप चिंता मत करिए, आज से ये मुर्गी मेरी दोस्त है और मैं इसका हमेशा ध्यान रखूंगी।
मैंने अपनी सारी शक्तियां मुर्गी को दे दी है। अब ये कोई साधारण मुर्गी नहीं रही बेटा। और वह जादूगर वहां से चला जाता है। अब मुन्नी उस सुनहरे रंग की मुर्गी के साथ बहुत खुश थी। जहाँ जहाँ मुन्नी जाती, मुर्गी की मुन्नी भी उसके पीछे पीछे घूमती रहती थी। अब मुन्नी और मुर्गी दोनों आपस में बहुत बातें करते थे। मुर्गी रानी, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। जब से तुम आई हो मुझे बिल्कुल भी अकेला महसूस नहीं होता। तुम बहुत अच्छी हो, मुझे भी तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। एक दिन मौसम बहुत खराब हो जाता है और बहुत जोर से बारिश होने लगती है। बारिश की वजह से मुन्नी की झोपड़ी में पानी गिरने लगता है, क्योंकि मुन्नी की झोपड़ी की छत बहुत जगह से टूट गई थी और पानी पूरी झोपड़ी में भरने लगता है। मुन्नी मुर्गी को पकड़कर एक कोने में जाने लगती है। तभी वो मुर्गी बोलती है, मुन्नी मेरी दोस्त, तुम चिंता मत करो, जैसा मैं कहती हूँ तुम वैसा करो। तभी वह मुर्गी एक बड़े से विशाल सोने के घर में बदल जाती है। मुन्नी, तुम इस दरवाजे से अंदर आ जाओ, जहाँ तुम्हारी जरूरत की सभी चीजें हैं। मैं एक जादुई मुर्गी हूँ, तुम जल्दी से अंदर आ जाओ मेरी दोस्त। फिर मुन्नी मुर्गी के अंदर चली जाती है और वो देखती है कि अंदर से वह मुर्गी का घर किसी महल से कम नहीं था। वहाँ मुन्नी की जरूरत की सभी चीजें थी। बड़ा सा बेड और साथ में बड़ा सा रसोई घर भी था, जहाँ खाने का बहुत सारा सामान पड़ा था। अब मुन्नी उस सोने की मुर्गी के घर में रहने लगी और वो बहुत खुश थी। अरे मेरी गुड़िया, तू तो बहुत खूबसूरत लग रही है, कहीं किसी की नजर न लग जाए। मैं तुझे लाल रेशम का लहंगा ला कर दूंगी, जयपुर की ओढ़नी, हाथों में सोने के कंगन और पैरों में चांदी के पाजेब। अरे अरे गुड़िया रानी ससुराल चली है, लेकिन ये क्या, सोने का हार तो पहनना ही भूल गई। अगर इसके बगैर जाओगी तो दुल्हा राजा नाराज नहीं होंगे। ये लो, मेरे सोने का हार पहन लो। देख हीरा, ये सोने का हार मेरे पिताजी ने मुझे जन्मदिन पर उपहार दिया था। हाँ, बहुत अच्छा है। तुम्हें ऐसा हार चाहिए कि नहीं? चाहने से क्या होता है? अरे तुम बस ये बताओ, तुम्हें ऐसा हार चाहिए कि नहीं? देखो छोटी मालकिन रत्ना जी, ऐसा कीमती हार तो आप पर ही जचता है। हमारी छोटी सी झोपड़ी है, उसमें हार के साथ कैसे रह पाऊंगी? और हीरा सफाई करने लगती है। सफाई करते करते उसे एक अशरफी मिलती है और वह उसे लेकर सेठ के कमरे में जाती है। सेठ जी, मुझे कुछ मिला है। क्या बात है हीरा, बोलो क्या मिला है? सेठ जी, वो सफाई करते समय मुझे ये अशरफी मिली है। क्या, सफाई करते हुए अशरफी मिली? आने तो दो इस मुनीम के बच्चे को, जम कर खबर लेता हूँ। बहुत लापरवाह हो गया है। पिछले महीने भी 2 मोती चोरी हुए थे, तुम्हें अशरफी मिली और तू मेरे पास ले आई। जी सेठ जी, अशरफी आपकी है, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं। वो सब तो ठीक है, पर तुम जानती हो इस अशरफी की कीमत? नहीं सेठ जी। 10 चांदी के सिक्के। अच्छा तो तुम ये बताओ, अगर तुम्हें इसकी असली कीमत पता होती, क्या तुम तब भी इसे मुझे लौटा देती? हाँ सेठ जी, माँ कहती है वक्त से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ भी नहीं मिलता। अच्छा, ये लो, इसे रख लो। नहीं सेठ जी, मैं ये नहीं रख सकती। रख ले बेटा, मैंने तुम्हारी ईमानदारी को देखकर ये दिया है। और सेठ ईरा को एक चांदी का सिक्का देता है और ईरा घर जाकर अपनी माँ को चांदी का सिक्का दिखाती है। माँ, ये देखो क्या है? ये सिक्का कहाँ से आया? माँ, सेठ जी ने दिया है। कौन सा सेठ इतना दयावान हो गया जो झाड़ू पोछा करने वाली को सिक्का दे दिया? और उसकी माँ ईरा को जोर से थप्पड़ मारती है और बोलती है, सेठ के घर तूने चोरी की है ना? सच बता, नहीं तो मैं तुझे आज जान से मार दूंगी। माँ, मैंने चोरी नहीं की। और फिर ईरा अपनी माँ को सारी बात बताती है। ये सुनकर ईरा की माँ को बहुत बुरा लगता है कि उसने ईरा को गलत समझा और उसकी पिटाई की, और वो ईरा से अपनी गलती की माफी मांगती है। शाबाश बेटा, ऐसे ही मेहनत और ईमानदारी से जो मिले उसी में खुश रहना। अच्छा तो रुक, अभी घर में कुछ खाने को नहीं है,
मैं कुछ खाने को लाती हूँ और जो मिलता है फिर तुझे खाने को देती हूँ। और उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ एक साधु बाबा आते हैं। एक शाम दे, एक शाम दे। तभी ईरा बाहर आती है। बाबा, घर में खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। बाबा, आप ऐसा कीजिए, आप ये सिक्का रख लीजिए, ये चांदी का सिक्का है, इसके बदले आपको खाना मिल जाएगा। अरे बेटा, ये सिक्का तो तुम्हारी मेहनत का फल है और तुम इसे मुझे दे रही हो। तुम बहुत ही ईमानदार और दयावान हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तभी बाबा एक मुर्गी निकालते हैं। ये लो, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। हमेशा ऐसे ही ईमानदार रहना और कभी भी लालच नहीं करना। ऐसा कहकर वो साधु बाबा वहाँ से गायब हो जाते हैं। अरे बाबा, बाबा आप कहाँ चले गए? मुर्गी रानी, चल तुझे घर में कहीं छुपा देती हूँ, नहीं तो माँ गुस्सा करेगी। फिर ईरा उस मुर्गी को खाने के लिए दाना डालती है और उसको घर के पीछे छुपा देती है। अगले दिन जब ईरा सोकर उठती है तो वो मुर्गी को देखती है। मुर्गी ने एक सोने का अंडा दिया था। अरे सोने का अंडा! ईरा उस अंडे को लेकर जौहरी के पास जाती है। अंकल जी, वो हार कितने का है? अरे वो बहुत महंगा है। ईरा अपने थैले में से सोने का अंडा निकालती है और जौहरी को दिखाती है। कितना भी हो, ये देखो, इससे आ जाएगा क्या? अरे सोने का अंडा, ये तेरे पास कहाँ से आया? तुम्हें इससे सौदा करना है तो बताओ। अरे ना बाबा ना, नया दरोगा बहुत चुस्त है, कहीं चोरी के इल्जाम में अंदर कर दिया तो। ईरा अंडा लेकर सेठ के घर चली जाती है। सेठ जी, ये देखिए। अरे बावली लड़की, ये क्या खिलौना है? खिलौना नहीं सेठ जी, सोने का है। सोने का है? लेकिन ये तुझे कहाँ से मिला? वो मेरी झोपड़ी के पीछे मिला। क्या? सोने का अंडा मिला? तू झूठ तो नहीं बोल रही? अरे नहीं सेठ जी, आपको पता है ना कि मैं झूठ नहीं बोलती। हाँ हाँ ठीक है। और सेठ अशर्फियों से भरी एक थैली ईरा को दे देता है और ईरा वो अशर्फियां लेकर जौहरी की दुकान पर जाती है। अंकल जी, वो हार कितने का है? पूरी 5 अशर्फियों का है। ईरा थैली में से 5 अशर्फियां निकालती है और जौहरी को दे देती है और हार ले लेती है। इसके बाद वो एक कपड़े की दुकान पर जाती है और एक महंगा सा सूट लेती है। ऐसे ही ईरा अपने लिए नई चूड़ियां, जूते और भी बहुत कुछ लेती है और नए कपड़े पहनकर और मोतियों का हार पहनकर घर से बाहर जाती है। 2 लड़कियां ईरा को देखकर बातें करती हैं। अरे जरा ईरा को तो देखो, नए कपड़े, गले में हार, ये सब कहाँ से मिले? अरे सेठ की बेटी ने दिए होंगे, इसके पास कहाँ से आएंगे? गरीब समझकर दे दिए होंगे बेचारी को। अगले दिन ईरा नए कपड़े पहनकर और सोने का अंडा लेकर जाती है। वहाँ सेठ की बेटी रत्ना ईरा को ऐसे देखकर बोलती है, अरे ईरा, तेरे तो रंग ही बदल गए। ये नए कपड़े, गले में महंगा हार, किससे मांगे तूने? तुम्हें क्या लगता है तुम ही अच्छे कपड़े पहन सकती हो और कोई नहीं? अरे देखो तो कैसे इतरा रही है, भिकारन कहीं की। देख रत्ना, मुझसे सोच समझकर बात किया कर, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा, क्या करेगी तू भिकारन कहीं की? और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तभी सेठ जी वहाँ आकर उन दोनों को छुड़ाते हैं और रत्ना को अंदर भेजते हैं। सेठ जी, मैं ये अंडा लेकर आई थी। एक और सोने का अंडा? अरे वाह, लगता है तुम्हें सोने के अंडों का खजाना मिला है। अच्छा सुन, ये बात किसी को मत बताना, तू तो जानती है इसकी कीमत पूरे गांव में सिर्फ मैं ही चुका सकता हूँ। और सेठ ईरा को अशर्फियों की थैली दे देता है और सोने का अंडा ले लेता है। दूसरी तरफ जब ईरा की माँ ईरा के पास नए कपड़े और गहने देखती है तो वो ईरा से पूछती है, ईरा, ये सब क्या है? नए कपड़े, नए गहने, ये सब कहाँ से लाई तू? चोरी की है ना तूने? नहीं माँ, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं आपको एक राज की बात बताती हूँ। फिर ईरा सारी बात अपनी माँ को बताती है। देख ईरा, इस धन पर हमारा कोई हक नहीं है, तुम्हें ये धन किसी नेक काम में लगाना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। माँ,
तुम चाहती हो कि ये सारा धन मैं गरीबों में बांट दूं और खुद गंदे कपड़े पहनूं और लोगों के घरों में काम करूं? देखो माँ, इस धन पर सिर्फ मेरा हक है। ये ईमानदारी के लिए मुझे मिला है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। देख हीरा, तेरे मन में लालच और ईर्ष्या ने घर कर लिया है। मेरी बात मान तो इस धन का उपयोग सही जगह कर। लेकिन ईरा अपनी माँ की एक भी बात नहीं मानती और अगले दिन वो फिर से सेठ जी के पास जाती है और सोने का अंडा सेठ को देती है। सेठ जी, मुझे अपना नया घर बनाना है, उसके लिए मुझे और कितने पैसे चाहिए होंगे? देख हीरा, अगर तू हर रोज 2 अंडे लाएगी तो मैं तुझे ज्यादा पैसे दूंगा और तेरे घर का काम 1 हफ्ते के अंदर शुरू हो जाएगा। 2 अंडे? लेकिन मुर्गी तो एक ही अंडा देती है। ठीक है सेठ जी, कल से मैं 2 अंडे ले आऊंगी। लगता है कोई बड़ा खजाना मिला है इसको, जल्दी पता लगाना पड़ेगा। घर जाकर ईरा अपने घर के पीछे जाती है और मुर्गी से बोलती है, मेरी प्यारी मुर्गी रानी, कैसी है तू? अपना ध्यान रखा कर। और ये देख, मैं तेरे लिए सबसे महंगा दाना लेकर आई हूँ। ले, दाना खा ले। और सुन, कल मुझे 1 नहीं 2 अंडे चाहिए, ताकि मैं जल्दी जल्दी अपना बड़ा सा घर बना सकूं। इस रत्ना की बच्ची को तो मैं अब बताऊंगी, ये मुझसे चिढ़ती है ना। तो कल मुझे 2 अंडे देना, फिर मैं भी सेठ जी की तरह अमीर बन जाऊंगी। अच्छा, अभी मैं जाती हूँ, तू दाना खा ले और सो जा। अब मैं तुझसे कल मिलती हूँ। और ईरा भी सोने चली जाती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो वो मुर्गी के पास जाती है। जब वो देखती है तो वहाँ एक भी अंडा नहीं था। ईरा को ये देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है। अरे ये क्या, आज एक भी अंडा नहीं दिया? ए मुर्गी, जल्दी से अंडा दे, नहीं तो आज मैं तुझे जान से मार दूंगी। चल दे मुझे अंडा। तभी वो साधु बाबा वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं। ईरा, ये सब क्या है? तुम अपने लालच की भूख में इस मुर्गी को मारना चाहती हो? तुम्हें मैंने पहले ही बोला था कि कभी भी लालच और ईर्ष्या मत करना। साधु बाबा, देखिए ना, इस मुर्गी ने आज एक भी अंडा नहीं दिया। मुझे अपना घर बनाना है और उस रत्ना की बच्ची को बताना है कि मैं गरीब नहीं हूँ। साधु बाबा ईरा को समझाते हैं, लालच करने से कभी किसी का भी भला नहीं हुआ। लालच और ईर्ष्या आदमी को बर्बाद कर देते हैं। बाबा, मुझे समझ आ गया है, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। आप इस मुर्गी को ले जाओ, मैं सब कुछ अपनी मेहनत से और ईमानदारी से करूंगी। ईरा अपनी गलती की माफी मांगती है। फिर साधु बाबा मुर्गी को अपने साथ लेकर चले जाते हैं।